हम लोग इसके पहले कक्षा में जो एडिशन सब्सट्रैक्शन पढ़े, हम लोग कैसे पढ़ रहे थे? 4 + 2 ऐसे लिख के ऐड कर रहे थे, 6 आ जा रहा था। दूसरा हम लोग क्या कर रहे थे? 9 - 4, यही सवाल हम लोग का आता था। बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस कर देते थे। फिर इसी सवाल को जब हम लोग -4 को ऊपर में लिख रहे हैं और 9 को नीचे में लिख रहे हैं, तो हम लोगों में ये कन्फ्यूजन था कि इसमें प्लस करना है कि माइनस करना है। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग पूरा बहुत सारा सवाल बनाने के बाद इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमेशा जोड़ने घटाने के लिए 2 संख्याएं होंगी। 2 संख्याओं में 3 कंडीशन हो सकता है कि दोनों संख्याएं प्लस में हो सकती है या दोनों संख्याएं माइनस में हो सकती है। ये दोनों प्लस में है, 4 भी प्लस में है, 2 भी प्लस में है। या ये हो सकता है कि ये 4 भी माइनस हो और ये 2 भी माइनस हो। दोनों संख्याएं प्लस में हो सकती है और दोनों संख्याएं माइनस भी हो सकती है। इसके अलावा क्या कंडीशन हो सकता है कि इन दोनों में से एक संख्या है माइनस में और दूसरी संख्या प्लस में हो, ये कंडीशन भी हो सकता है। हम लोगों को ध्यान ये रखना है कि दोनों संख्याएं प्लस में है तो हम लोगों को जोड़ना है, दोनों संख्याएं प्लस में है तो हम लोगों को जोड़ना है, और दोनों संख्याएं माइनस में है तो भी हम लोगों को जोड़ना है। और अगर एक प्लस है और एक माइनस है, कोई सा भी एक प्लस रहे कोई सा भी एक माइनस रहे, एक प्लस और एक माइनस है, उसी शर्त पे हम लोगों को क्या करना है? माइनस करना है। और तीसरा ये तो कर लेंगे, जोड़ना किस में घटाना किस में। फिर आंसर आएगा हम लोगों का। आंसर में इसका आंसर आ गया 6 और इसका आंसर भी आ गया 6, लेकिन ये दोनों ही प्लस में और ये दोनों ही माइनस में है, तो फिर ये सही नहीं हो सकता। पहला काम है जोड़ना है कि घटाना है, वो डिसाइड करो। इसके बाद आपको ये करना है कि 2 संख्याओं को जिनको आप जोड़े या घटाए हो, उन दोनों में बड़ा कौन है? इन दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो 4 का साइन इसमें लगेगा। इन दोनों में बड़ा कौन है? 4 का साइन इसमें लगेगा। लाइकवाइज जब ये ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग को इस प्लस को देख के जोड़ना नहीं है, दोनों में से एक प्लस में एक माइनस में है तो घटा नहीं है, तो बड़े में से छोटा घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये 2 में ये दोनों में बड़ा कौन है? 4, तो 4 के आगे कौन सा साइन है? तो ये क्या हो जाएगा? -2। ये हम लोगों का जोड़ना घटाना हो गया। कैसे साइन आएगा, क्या करना है। इसके बाद हम लोग डिस्कस किए मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या बताया कि मल्टीप्लिकेशन में भी वही कंडीशन है कि 2 नंबर्स रहेंगे, है ना। 2 नंबर्स का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें हम लोगों को ये चिंता नहीं करना है, जैसे उसमें हम लोग 2 चीज़ डिसाइड कर रहे थे। पहला ये कि जोड़ना है कि घटाना है, उसके बाद आंसर में क्या साइन आएगा ये भी देख रहे थे। इसमें हम लोगों को वो पहला स्टेप नहीं है, हम लोग को गुणा ही करना है, हम लोगों को गुणा ही करना है। ये बहुत ही सरल है, गुणा ही करना है। चाहे दोनों में माइनस रहे, चाहे दोनों में प्लस रहे, चाहे एक में माइनस रहे, चाहे एक में प्लस रहे, सभी का आंसर आएगा 12 ही, सभी का आंसर आएगा 12 ही। बस इसमें हम लोगों को ध्यान क्या देना है, जो साइन आएगा वो बड़ा नंबर को देख के नहीं करना है। साइन इसमें दोनों अगर प्लस में है तो ये प्लस में ही आएगा, दोनों अगर माइनस में है तो भी इसमें क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। दोनों में से एक प्लस में और एक माइनस में है, चाहे कोई सा भी माइनस में रहे कोई सा भी प्लस में रहे, बड़े छोटे से इसमें मतलब नहीं है। दोनों में से अगर एक संख्या माइनस में है तो इसमें क्या हो जाता है? माइनस आ जाता है। इसको मैथमेटिक्स में मतलब ये बोलते हैं कि नंबर का गुणा करने का, नंबर गुणा हो गई, नंबर के साथ साथ इसमें साइन भी गुणा होता है। साइन मतलब माइनस इंटू माइनस है तो वो हो जाता है प्लस, प्लस इंटू प्लस है तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा? प्लस। माइनस माइनस भी प्लस होगा, प्लस प्लस भी प्लस होगा। एक माइनस और एक प्लस रहता है, उसी स्थिति में क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद हम लोग डिवाइड का मैं बताया। डिवाइड में चिंता की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि डिवाइड में जो डिविडेंट होता है साइन उसका ही मैटर करता है। जो डिवाइज़र रहेगा उस पे वो कभी नेगेटिव इंटीजर हो ही नहीं सकता, वो पॉजिटिव ही होगा, वो पॉजिटिव ही होगा। मतलब जब भी हम लोग डिवाइड करेंगे किसी चीज़ को, कोई नंबर है, बड़ा सा नंबर है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, वो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। जब उसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के लिए हमेशा हम लोगों के पास पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। बात समझ में आया?
तो नीचे में फॉर एग्जांपल हम लोगों को अभी डिवाइड करना है, 12 को डिवाइड करना है 4 से, तो आप लोग ऐसे लिखते हो कुछ लोग, है ना, ऐसे लिखते हो कुछ लोग ऐसे लिखते हो, ठीक है। प्रॉपर वे है इसका ऐसे लिखना, और इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं 12/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमेशा ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा आपके पास, ये कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा, तो इस बात का चिंता ही नहीं है कि आंसर में क्या साइन आएगा। इसलिए चिंता नहीं है कि आपका ये 12 अगर पॉजिटिव है तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, और अगर ये 12 नेगेटिव है तो यहाँ पे आंसर क्या में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो इसमें हम लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करना है। इसके बाद एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम पे आने हैं, उस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए हम लोगों को पहले बहुत अच्छे से जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग सीखना होगा। तो वो हम लोग का चल ही रहा है, तो हम लोग ये जनरल जो प्रोग्रेशन है उसको शिफ्ट करेंगे। अभी इसके बाद जो आपका दूसरा क्लास होगा उस पर आप लोग जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखोगे, है ना, प्रैक्टिस करोगे। अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद इसके क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन आपको डिवाइड करना है तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा डिवीज़न का, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा डिवीज़न का। डिवीज़न का जो क्वेश्चन आएगा वो उसके लिए हम लोगों को बहुत अच्छे से जोड़, घटाना, गुणा, भाग आना है, ठीक है। तो अभी हम लोग नया चीज़ आज स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है मल्टीपल्स और फैक्टर्स, मल्टीपल्स और फैक्टर्स। मैं आप लोगों को फर्स्ट डे स्टार्टिंग पे जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे तो आप लोगों को इवन नंबर बताया था, ध्यान है सबको? इवन नंबर क्या होता है? वो नंबर्स जो 2 से डिवाइड होता है, वो सारे नंबर्स क्या हैं? 2 के मल्टीपल्स हैं, वो 2 के मल्टीपल्स हैं। इवन नंबर क्या हो गए? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, इट विल गो ऑन। ये चलता रहेगा, ये हम लोगों का बोर्ड भर जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे वो भी हो जाएगा, लिखते रहेंगे, ख़त्म नहीं होने वाला है, ठीक है। ये सारे हम लोगों के इवन नंबर हैं। और इवन नंबर को डिफाइन कैसे किए, फिर से ध्यान दो आप लोग। वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं वो सारे नंबर इवन नंबर है, वो सारे नंबर इवन है। मल्टीपल्स क्या होता है? वो सारे नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, जो किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वो उसके मल्टीपल्स हैं। अगर हम लोग 2 की बात करें तो सारे के सारे जो इवन नंबर्स हैं वो 2 के मल्टीपल्स हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया? और जनरल समझना चाहते हो तो मल्टीपल्स को आप लोग मल्टीप्लिकेशन टेबल जो बोलते हो ना, वही है, इसीलिए बोलते हैं। ये टेबल भी बोल सकते हो, मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलते हो। मल्टीप्लिकेशन टेबल में आपका जो नंबर है उसका मल्टीपल्स ही दिया हुआ होता है। 2 के मल्टीपल्स में लिख दिया। अगर आपको 3 के मल्टीपल्स लिखना है तो क्या होगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, ये सारे कौन से नंबर हैं? ऑड कैसे हो गए भाई? मल्टीपल्स है 3 का टेबल है ना, 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल है, 3 के मल्टीपल्स हैं इसमें। ये वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, ये वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। ये 6 3 का मल्टीपल है, 3 2 जा 6, 9 3 का मल्टीपल है, 3 3 जा 9, 12 3 का मल्टीपल है, 3 4 जा 12। बात समझ में आ? ऐसे ही हम लोगों को 2 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, 3 के मल्टीपल्स ये सारे हैं, 4 के मल्टीपल्स 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, ये सब 4 के मल्टीपल्स हैं। बात समझ में है? अगर आपको किसी भी नंबर का मल्टीपल पता करना है, अगर आपके पास क्वेश्चन आया है कि 8 का फर्स्ट 5 मल्टीपल बताओ, तो आपको वो नंबर लिखना है जो 8 के टेबल में आता है, जो 8 के टेबल में। और 8 के टेबल में कौन सा नंबर आता है?
8 के टेबल में वो नंबर्स आता है जो 8 से डिवाइड होता है, जो 8 से समझ में आ रहा है। 2 के टेबल में 2, 4, 6, 8, 10 ये सब नंबर आ रहे हैं ना, ये सब नंबर आ रहे हैं ना, ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हैं, इसीलिए वो टेबल में आ रहे हैं। समझ में आया। 3 का हम लोग बात करेंगे तो 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये सारे वो नंबर्स हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। देखो ट्राई करके देख लो, 3 से 3 को डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 6 को डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 9 को डिवाइड करो, 3 3 जा 9। तो जब भी हम लोग बात मल्टीपल्स की करेंगे, इसका ये मतलब है कि अगर किसी भी नंबर का हम लोग को मल्टीपल चाहिए, किसी भी नंबर का हम लोग को मल्टीपल चाहिए, एक चीज़ छूट गया, मल्टीपल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज। हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। मल्टीपल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। गुणज मतलब वो संख्याएं जो उस संख्या से पूरी भाग जा रही हैं। ये अगर 3 के गुणज है, इसका ये मतलब है कि ये सारे नंबर 3 से पूरी तरह से भाग जा रही हैं। बात समझ में आया? सबको समझ में आया? तो मल्टीपल्स की जब बात होगी तो सीधा सीधा आपका ध्यान किस पे जाना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन टेबल पे। किस पे जाना चाहिए? मल्टीप्लिकेशन टेबल पे। ठीक है। लेकिन जब भी डिफाइन करना होगा तो आपको ये नहीं बोलना है कि 3 के मल्टीपल्स मल्टीप्लिकेशन टेबल में जो है वो है। आपको ये समझना होगा मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं। 3 के मल्टीप्लिकेशन में वो नंबर हैं जो 3 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जो 3 से पूरा भाग जाते हैं। तो किसी भी संख्या का अगर पूछे कोई कि मल्टीपल क्या होता है, तो उस संख्या से कंप्लीटली डिवाइड होने वाले नंबर उस संख्या के मल्टीपल होते हैं। ये बात समझ पाए? ये बात समझ पाए? फिर से एक बार सुनो। अगर कोई हम लोगों को बोले कि 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन है, तो 4 के फर्स्ट 5 मल्टीपल 1 2 3 4 5, ये वही नंबर है जो मल्टीप्लिकेशन टेबल में आ रहे हैं। लेकिन सोचो तो कौन से नंबर हैं? ये वो नंबर हैं जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं, जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन में वही नंबर होते हैं जो उस नंबर से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आया? अब इन जनरल अगर कुछ समझ में नहीं आया और हम लोग को सिर्फ इतना समझना है कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल्स क्या होते हैं? जो दिए गए नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, वही उसके मल्टीपल हैं। 4 का मल्टीपल चाहिए तो आपको वो नंबर्स लिखना पड़ेगा जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 12 का मल्टीपल चाहिए तो वो नंबर्स लिखना पड़ेगा जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं। तो 12 से कौन कौन से नंबर डिवाइड होंगे? सबसे पहले 12 से खुद 12 डिवाइड होगा, 12 1 जा 12। दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 12 2 जा 24। तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 12 3 जा 36। बात समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है कि मल्टीपल मतलब वो नंबर जो उससे कंप्लीटली डिवाइड होते जा रहे हैं। किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो खुद होगा, किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो खुद होगा। उसके बाद फिर उसके टेबल पे जिस प्रोग्रेशन में नंबर आ रहा है वो होगा। समझ में आया? ये बात हुई मल्टीपल्स की। दूसरा चीज़ होता है फैक्टर्स। दूसरा चीज़ होता है फैक्टर्स। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो क्या बात था? अगर मैं 12 की बात कर रहा हूँ तो 12 के जब मल्टीपल की बात कर रहा हूँ तो मैं कौन से नंबर लिख रहा हूँ? 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60। ये ध्यान दो, ये सारे नंबर वो नंबर हैं जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं, जो 12 से डिवाइड हो रहे हैं। ये बात में किसी को कोई शक है क्या? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं चाहिए हम लोगों को। मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर्स जो दिए गए नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है, किसी भी नंबर का पहला मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। तो ये सारे 12 के मल्टीपल हो गए। मल्टीपल मतलब वो संख्या है जो 12 से डिवाइड हो रही है। अब एक नया चीज़ आ रहा है फैक्टर। फैक्टर क्या होगा? वो नंबर्स जो 12 को डिवाइड करेंगे। अभी हम लोग जो बात किए वो क्या क्या किए? वो नंबर जो 12 से डिवाइड हो रहा था। अब हम लोग देखेंगे कि वो कौन कौन से नंबर हैं जो 12 को डिवाइड करेंगे। हर नंबर को सबसे पहला नंबर कौन सा है जो डिवाइड करेगा?
1। कौन सा नंबर है? 1। तो 12 1 से तो डिवाइड होगा। उसके बाद किसी भी नंबर का आपको फैक्टर खोजना है तो सेकंड चीज ये देखना कि वो इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। इवन नंबर है कि ऑड नंबर। अगर वो इवन नंबर है तो फिर दूसरा नंबर कौन होगा जिससे वो डिवाइड होगा? 2। अगर ये इवन नंबर है, 12 इवन नंबर है। और इवन नंबर कैसे पहचानोगे? जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस में, यूनिट प्लेस मतलब पहले इकाई के अंक में, किसी भी नंबर के इकाई के अंक में 2, 4, 6, 8 या 0 है। 2, 4, 6, 8 या 0 है तो ये समझना है कि वो नंबर कौन सा नंबर है? इवन नंबर। और इवन नंबर होता ही इवन नंबर इसलिए क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। तो अभी हम लोग को 12 का जब फैक्टर निकालना है तो 1 तो हो गया 12 का फैक्टर, क्योंकि हर नंबर का पहला फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। दूसरा फैक्टर कौन होगा? 2, क्योंकि इवन नंबर है, 2 से तो डिवाइड हो गई। फिर 3 से देखो क्या है? 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, अगर ये आपको पता करना है तो आप, जैसे बड़ा नंबर होता है फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, ठीक है, ये बड़ा नंबर है, ये 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं आपको पता करना है तो इसको जोड़ के देख लेना। 5 और 3 8, 8 और 2 10। अगर ये 10 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। बात समझ में आया? अगर इसके जगह हम लोग का क्या होता है? 2, 3 और 4 होता। 4, 4, 3, 7, 8, 9, 9 आ गया। अभी 9 3 से डिवाइड हो जा रहा है, 3 3 जा 9। इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो अभी तो हम लोग के पास छोटा नंबर है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। अभी अगर हम लोग इसको देखने लगे तो इस पे कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। ये छोटा नंबर है 12। 12 3 से डिवाइड होगा। 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 3 से हो रहा है। तो ये भी 3 भी क्या हो जाएगा? 12 का फैक्टर हो जाएगा। 3 के बाद 4 से ट्राई करो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा, वेरी गुड। तो ये 4 भी 12 को डिवाइड कर लेगा। 4 के बाद 5 नहीं करेगा। 6 करेगा। 6 2 जा 12, वेरी गुड। 6 से भी हो रहा है। 6 के बाद अब सीधे किससे होगा? 12 से होगा। सीधे किससे होगा? 12 से होगा। बात समझ में आया? इसके अलावा अपने पास 12 का और कोई फैक्टर नहीं है। 12 का कोई और फैक्टर नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो। मल्टीपल क्या होता है? वो नंबर्स जो 12 से या फिर दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। वो नंबर जो दिए गए नंबर से डिवाइड होता है। डिवाइड भी ध्यान देना, कंप्लीटली डिवाइड होना है, ठीक है। नहीं तो डेसिमल में आया, फ्रैक्शन में आया, वो नहीं। कंप्लीटली डिवाइड होता है, वो फ्रैक्शन है। इसके बाद फैक्टर क्या होता है? देखो, वो नंबर जो 12 को मतलब दिए गए नंबर को डिवाइड करता है। बात समझ में आया? मल्टीपल क्या होता है? जो डिवाइड होता है। मल्टीपल क्या होता है? जो डिवाइड होता है। फैक्टर क्या होता है? जो डिवाइड करता है। बात समझ में आया? ये बताओ, हम लोग क्या 12 के सारे फैक्टर्स हम लोग लिख लिए यहाँ पे? इसके अलावा कोई और फैक्टर है क्या? नहीं है। 12 के कितने फैक्टर हैं? 1 2 3 4 5 6। 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं। दूसरा प्रश्न मेरा, क्या हम लोग 12 के सारे मल्टीपल्स यहाँ लिख लिए? लिख लिए? क्या हम लोग 12 के सारे मल्टीपल्स यहाँ लिख सकते हैं? लिख सकते हैं? ट्राई करते हैं। 60 हो गया। 60 के बाद 72, उसके बाद 84, उसके बाद 96, उसके बाद अच्छा ये कितना 112, हाँ। उसके बाद ओके, उसके बाद उसके बाद उसके बाद ये बताओ, ये खत्म होगा क्या? खत्म होगा क्या? तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि किसी भी नंबर का
सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे उसको? इनफाइनाइट नहीं भाई, आप बता ही नहीं सकते, आप बता ही नहीं सकते सबसे बड़ा मल्टीपल। बता सकते हो क्या? क्योंकि वो तो चलता रहेगा ना, वो तो चलता रहेगा। हम लोग स्लाइड चेंज करते जाएंगे, नंबर लिखते जाएंगे, ख़त्म होने वाला है क्या? नहीं। इसीलिए कभी भी किसी भी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल कौन सा है, ये प्रश्न नहीं आएगा कभी एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम में कभी भी आएगा मल्टीपल के बारे में तो आपको या तो सबसे छोटा आएगा, या तो फिर फर्स्ट 2 मल्टीपल, फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 4 मल्टीपल, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। लेकिन बात जब फैक्टर की होगी, बात जब फैक्टर की होगी, फैक्टर मतलब वो नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं, वो नंबर जो उसको डिवाइड करते हैं, दिए गए नंबर को जो डिवाइड करते हैं वो फैक्टर है। दुनिया के हर नंबर को डिवाइड करने वाला एक संख्या कौन सा है? 1 है। तो किसी भी नंबर का पहला फैक्टर क्या होगा? 1। तो कभी भी एग्जाम में आ सकता है क्या कि किसी नंबर का सबसे पहला फैक्टर बताओ? नहीं आ सकता ना। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन में जब मल्टीपल की बात होती है तो सबसे बड़े की बात नहीं होती है। कभी भी किसी नंबर का सबसे बड़ा मल्टीपल नहीं पूछेंगे, क्योंकि वो फिक्स ही नहीं है, वो तो चलता रहेगा। ठीक है। हाँ, कोई मॉडिफाई करके ये पूछ लिया कि इस अंक का मतलब इस नंबर का 2 अंकों में सबसे बड़ा मल्टीपल कौन है, तो वो एक अलग मुद्दा है, क्योंकि 2 अंक हम लोगों के पास 99 तक ही हैं। तो 99 के पहले 98 है, वो मल्टीपल है, तो 98 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन सीधा स्ट्रेट क्वेश्चन नहीं आएगा किसी भी नंबर का सबसे बिगेस्ट मल्टीपल के लिए। ठीक है। और नॉर्मली किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर भी नहीं आता है, क्योंकि किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर भी 1 होता है। क्या होता है? 1। और अगर आएगा तो उसमें चिंता की कोई बात नहीं, आपको पता है कि किसी भी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर कितना होता है? 1। क्लियर है? मल्टीपल और फैक्टर दोनों चीज़ आप समझ गए। मल्टीपल मतलब जो डिवाइड होता है, फैक्टर मतलब जो डिवाइड करता है। किसी भी नंबर के सारे मल्टीपल्स हम लोग नहीं लिख सकते, सबसे बड़ा मल्टीपल तो बता ही नहीं सकते, लेकिन किसी भी नंबर के सारे फैक्टर लिख सकते हैं। जितने भी फैक्टर हैं उसके हम लोग लिख सकते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान के चलो कि हम लोगों के यहाँ 2 मल्टीपल हैं, क्योंकि 2 मल्टीपल कौन कौन से हैं? 2 नंबर है मान के चलो, एक 4 है और एक 3 है, एक 4 है और एक 3 है। अब अगर हम लोगों के पास ये क्वेश्चन आया कि 4 और 3, फर्स्ट 3 ऐसे मल्टीपल बताओ जो 4 में भी है और जो 3 में भी है। फर्स्ट 3 मल्टीपल्स जो 4 में भी है और जो 3 में भी है। तो 4 का पहले लिख लो मल्टीपल्स, बोलते जाओ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये चलता रहेगा ऐसे, ठीक है, ये ऐसे आगे चलता रहेगा। 3 का लिख लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि प्रश्न आपका ये आ सकता है कि 3 का और 4 का पहला 3 कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल मतलब 4 का मल्टीपल कौन सा होगा? जो 4 से डिवाइड हो रहा है। 3 का मल्टीपल कौन सा होगा? जो 3 से डिवाइड हो रहा है। कॉमन मल्टीपल मतलब जो 4 पे भी है और जो 3 में भी है। देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 4 इसमें नहीं है। ये 12 देखो, 12 इसमें भी है और इसमें भी है। 12 के बाद देख लो 16 कहाँ है? ये 18 है। ये 24 है। 24 इसमें भी है और इसमें भी है। तो एक तो हम लोग को 12 मिल गया, एक 24 मिल गया। और इसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा, अभी मिलेगा। अगर हम लोग इसमें प्रोग्रेशन पे जाएं तो ये 33 होगा, फिर 36 हो जाएगा। तो ये मिल गया हम लोग को, 36 मिल गया। ध्यान दो, हम लोग को 4 का ये मल्टीपल्स मिला, 3 का ये मल्टीपल्स मिला,
जब हम लोग कॉमन कर रहे हैं तो ये 12 मिला, 24 मिला, 36 मिला। क्या इसके बाद और हम लोगों को कॉमन मल्टीपल मिलेगा? मिलेगा? खत्म होगा क्या वो? नहीं होगा। इसीलिए मल्टीपल्स कभी भी कॉमन नहीं पूछेगा। मल्टीपल्स कभी भी कॉमन नहीं पूछेगा। सॉरी, मल्टीपल्स कभी भी सबसे बड़ा कॉमन नहीं पूछेगा। मल्टीपल्स जब भी पूछेगा तो क्या पूछेगा? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल पूछेगा। तो इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 12 है। अगर आपको सब मल्टीपल्स आपके समझ में आ गया, मल्टीपल्स आपके समझ में आ गया, पहला चीज आपको मल्टीपल गुणज समझ में आ गया। गुणज के बाद दूसरा चीज आपको समझ में है समान गुणज या तो फिर कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल भी समझ में आ गया। ध्यान दो, समाज गुणज के लिए हिंदी में या मल्टीपल्स के लिए हिंदी में एक और शब्द चलता है, उसको बोलते हैं हम लोग अपवर्तक। सॉरी, अपवर्त्य। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्त्य। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, ये जो है हिंदी में समान गुणज की जगह जो वर्ड आएगा आपका वो क्या हो जाएगा? समापवर्त्य। क्या हो जाएगा वो? समापवर्त्य। ठीक है, मैं ये बताया आप लोगों को कि गुणज में फैक्टर में हम लोग निकाल सकते हैं सारे के सारे फैक्टर। मल्टीपल्स में हम लोग सारे के सारे मल्टीपल्स नहीं निकाल सकते। ठीक है, कुछ समान फर्स्ट 3 समान मल्टीपल हम लोग निकाल लें, इसमें सबसे बड़ा तो नहीं निकाल सकते। इसीलिए समापवर्त्य मल्टीपल के साथ, कॉमन मल्टीपल के साथ हमेशा आपको मिलेगा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम, सबसे छोटा अपवर्त्य निकालो। बात समझ में आया? समझ में आया? तो हम लोग इसमें कॉमन मल्टीपल जब निकालेंगे उसमें सबसे लोएस्ट कौन सा है? सबसे लोएस्ट कौन सा है? 12। ये 12 क्या है? 4 और 3 का 2 नंबर हैं। 4 और 3 का, ये 4 के मल्टीपल्स हैं और ये 3 के मल्टीपल्स हैं। ये जो हम लोग को मिले हैं 40, 12, 24 और 36, ये 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। 4 और 3 के कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स में सबसे छोटा कौन है? 12। तो ये जो 12 है ये क्या है? सबसे छोटा, लोएस्ट। सबसे छोटा लोएस्ट या तो फिर लीस्ट। ठीक है, कॉमन दोनों में, इसीलिए क्या है ये? कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है समझ में आया? लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है समझ में आया? जिसको आप लोग एलसीएम बोलते हो हिंदी में। ये 4 के अपवर्त्य हैं, ये 3 के अपवर्त्य हैं। 12, 24 और 36 4 और 3 के समान अपवर्त्य हैं, समापवर्त्य बोलते हैं। इसमें जो सबसे छोटा है, लघुत्तम बोलते हैं हिंदी में, वो 12 है। 12 क्या हो गया? लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम समापवर्त्य। ये वर्तक नहीं है, याद रखना, वर्त्य है। वर्तक अलग चीज होता है, वर्त्य है। अब आपको ध्यान देना है, ये प्रश्न एक चीज का ध्यान रखना, मैं समझाने के लिए आपको बता दिया कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है, लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। परेशानी ये है कि एलसीएम निकालने का जो तरीका आप लोग सीखे हुए हो वो दूसरा तरीका है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझना ये है, ध्यान दो, परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला है वो ये नहीं आएगा कि 4 का और 3 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालो, फाइंड आउट द एलसीएम ऑफ 4 एंड 3। ये प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा। परीक्षा में क्या प्रश्न आएगा? 4 और 3 का सबसे छोटा समान अपवर्त्य निकालो। ठीक है, समान अपवर्त्य क्या होता है? अपवर्त्य क्या होता है? मल्टीपल क्या होता है? जो टेबल में आता है। टेबल में कौन सा नंबर आता है? जो डिवाइड होता है। तो परीक्षा में जो प्रश्न आने वाला है वो ये प्रश्न है कि 4 और 3 से भाग जाने वाला, मैं बोला ना ये भाग जाने वाली संख्या है, 4 और 3 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 4 और 3 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी?
ये 4 से भाग जाने वाली, ये 3 से भाग जाने वाली, ये दोनों से भाग जाने वाली, दोनों में सबसे छोटा 12। तो 4 और 3 से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? ठीक है। एलसीएम जब आप लोग ये सीखे हो 4 और 3 का ऐसे करके एलसीएम निकालना, उस बात में सिर्फ ये क्लैरिटी नहीं रहता है कि एलसीएम और कुछ नहीं, बल्कि दी गई संख्याओं से भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है। इतना लंबा चौड़ा मेरे बताने का जो मकसद था वो सिर्फ इतना था कि अगर कोई आपको मल्टीपल पूछे तो ये समझ में आना चाहिए कि मल्टीपल वो संख्याएं हैं जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः भाग जाती हैं। ठीक है। कॉमन मल्टीपल्स वो संख्याएं हैं जो दो अलग अलग संख्याओं से भाग जाने वाली समान संख्या, मतलब 2 नंबर्स हमको दिया हुआ है, वो दोनों से जो जो भाग जाते हैं वो कॉमन मल्टीपल्स हैं, और उनमें जो सबसे छोटा है वो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। मतलब परीक्षा में जो प्रश्न आएगा वो ये प्रश्न नहीं होगा फाइंड आउट द एलसीएम। परीक्षा में प्रश्न आएगा वो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इन दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है। फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी कंप्लीटली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। समझ में आया? ठीक है। एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल 5 है और 8 है। 5 है और 8 है। इसका हम लोगों को एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम, लघुत्तम समापवर्त, ये निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग को इसका मल्टीपल निकालना होगा, अपवर्त्य निकालना होगा। अपवर्त्य मतलब वो संख्याएं जो 5 से भाग जाती हैं, वो संख्याएं जो 5 से डिवाइड होती हैं। कौन कौन सी होंगी? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ये चलता रहेगा ऐसे ना। 8 का देख लेते हैं। 8, चलो ठीक है, बहुत आगे तक नहीं जाते। ये वो नंबर्स हैं जो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, ये वो नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। क्या कोई ऐसा नंबर मिला जो दोनों में है? 40 मिल गया। ये 40 इसमें भी है और ये 40 इसमें भी है। तो 40 वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, 40 वो सबसे छोटा नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो रहा है और जो 8 से भी डिवाइड हो रहा है। डिवाइड करके देख लो। 5 8 जा 40, 8 से करके देख लो। 8 5 जा 40, मतलब 40 वो नंबर है, 40 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो 5 से भी डिवाइड हो जाता है और जो 8 से भी डिवाइड हो जाता है। ठीक है। आपको आज के क्लास में अभी तक जो सीखे वो ये है, मल्टीपल मतलब डिवाइड होने वाली संख्या। मल्टीपल मतलब डिवाइड होने वाली संख्या, और नहीं, और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब दिए गए दोनों नंबर से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। बात समझ में है? अगर हम लोग को 3 नंबर दिया हुआ है तो 3 नंबर से डिवाइड होने वाली सबसे छोटी संख्या। मैं ये बार बार इतना फोकस करके इसलिए बता रहा हूँ बच्चे लोग कि परीक्षा में ये प्रश्न नहीं आएगा कि लघुत्तम समापवर्त्य निकालो। परीक्षा में प्रश्न आएगा फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर्स। बात समझ में आया? इसलिए आपको ये समझना होगा कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता क्या है। जो भाग जाने वाली सबसे छोटी संख्या होती है वही लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। समझ में आया? फैक्टर की अगर हम लोग बात करें तो इसी का हम लोग 8 और 12 का ही करते हैं हम लोग। ठीक है। 8 और 12 का जब हम लोग करेंगे, 8 का फैक्टर क्या, 8 और 12 का कर लेते हैं। 8 का फैक्टर कौन कौन सा है? सबसे छोटा फैक्टर। फैक्टर मतलब अभी तक हम लोग मल्टीपल बात कर रहे थे भाग जाने वाली, अब हम लोग फैक्टर का बात कर रहे हैं भाग देने वाली। तो 8 को कौन कौन भाग देता है? सबसे पहले 1 तो रह गई, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 8। वैसे 12 का 1 इवन नंबर है तो 2 भी रहेगा। 3 4 जा 4 6 और 12। इसमें हम लोग ये हो गए 8 के फैक्टर्स, ये हो गए 12 के फैक्टर्स। फैक्टर्स को हिंदी में जो वर्ड है वो जो हम लोगों का वर्ड था किसके लिए?
मल्टीपल के लिए हिंदी में वो अपवर्त्य था। क्या था वो? अपवर्त्य। ये होगा अपवर्तक। बात समझ में आया? क्योंकि ये भाग, ये याद कैसे रखोगे आप लोग? याद कैसे रखोगे? भाग देने वाला संख्या है, भाग देने वाला संख्या है। भाग देने वाला संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। हिंदी में क्या बोलते हैं? भाजक। लास्ट में क आ रहा है, भाजक लास्ट में क्या आ रहा है? अपवर्तक क्या आ रहा है। मल्टीपल के लिए मैं क्या वर्ड बताया आप लोगों को? अपवर्त्य। क्या वर्ड बताया? अपवर्त्य। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? भाज्य। देखो इसमें भी ये आया, इसमें भी ये आया, इसमें भी क्या आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है। ठीक है। 8 के फैक्टर्स, 8 के अपवर्तक ये हैं, 12 के अपवर्तक ये हैं। उसमें हम लोग सबसे छोटा खोज रहे थे, सबसे छोटा खोज रहे थे ना। इसमें अगर सबसे छोटा खोजना है तो सबसे पहले मिल जाएगा 1। दुनिया का कोई भी नंबर है, उसका अगर आपको सबसे छोटा कॉमन फैक्टर खोजना है, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर खोजना है, तो आपको क्या मिल जाएगा? वो 1 ही मिल जाएगा। इसीलिए इसमें सबसे छोटा नहीं होता, इसमें क्या होता है? सबसे बड़ा। ध्यान दिए आप लोग? एलसीएम में एलसीएम लीस्ट कॉमन होता है, एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन होता है। बात समझ में आया? महत्तम, महत्तम मतलब सबसे बड़ा। जैसे लघुत्तम बोलते हैं वैसे हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम। इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे बड़े की। तो 8 में 8 के फैक्टर हो गए 12 के, 8 को डिवाइड करने वाले नंबर और 8 12 को डिवाइड कर। कॉमन कौन कौन से हैं देख लो। एक आ गया 1, एक आ गया 2, 4, इतने ही आए। इसमें सबसे छोटा खोज रहे थे मल्टीपल में, ये फैक्टर है। इसमें सबसे बड़ा खोजेंगे। सबसे बड़ा कौन है? 4। तो 4 कौन सा संख्या है? वो सबसे बड़ा संख्या है। ध्यान दो, 4 वो सबसे बड़ा संख्या है जो 8 को भी डिवाइड करता है और जो 12 को भी डिवाइड करता है। तो इसका प्रश्न फाइंड आउट एचसीएफ नहीं आएगा, महत्तम समापवर्तक निकालो, ये प्रश्न नहीं आएगा। इसका प्रश्न क्या आएगा? फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर, फाइंड आउट द बिगेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड द गिवन नंबर्स कंप्लीटली। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या, विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या और विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या को बोलते हैं एचसीएफ, विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या को बोलते हैं एलसीएफ। समझ में आया? ये बात समझ में आया? ठीक है।